AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। चलो उसके अंदर लिखो अभी सबसे पहले पॉइंट पे अकाउंटिंग। अब ये चैप्टर को ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। वन इज बेसिकली आई कॉल इट एज अकाउंटिंग एंड सेकेंड वन इज आई कॉल इट एज स्टैंडर्ड। मतलब यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ना है, प्रोविजंस और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे और थोड़े क्वेश्चंस आएंगे जो टिपिकल अकाउंटिंग होंगे, जो प्रैक्टिकलिटी पे होगा। तो फिलहाल आज मैं क्या चालू कर रहा हूँ, अकाउंटिंग। जो तुमने मुझे बोला 2-3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो वो वापस कर लेना मेरे साथ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। राइट देयर अकाउंटिंग टाइटल 1 और अकाउंटिंग में लिखना नेक्स्ट लाइन पे फॉर अकाउंटिंग investments shall be classified into investments shall be classified into 1 investment in fixed return securities, debenture, bonds. Second, investments in variable return securities, that is equity shares. फिर से रीड करूं, फॉर अकाउंटिंग कॉमा investment shall be classified into 1 investment in fixed return securities, that is debentures and bonds, and second investment in variable return securities, that is equity shares. फुल स्टॉप, एक लाइन ब्लैंक रखना, राइट द 1 investment in fixed return securities, ब्रैकेट में आएगा डिबेंचर्स एंड व्हाट, बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज, ब्रैकेट में क्या लिखना है, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ऑन द नेक्स्ट लाइन जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री में लिखेंगे अब 1 परचेज में लिखिए आप इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट में लिखेंगे आप एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और बैंक पे कम इंटरेस्ट। दिस इज एंट्री फॉर परचेज। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अमाउंट पे एक्स डाल देना। डन। थर्ड सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक में लिखना कम इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट में एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट। बोल कहाँ अटक गई तू। परचेज में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट पे एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एंड बैंक पे कम इंटरेस्ट। परफेक्ट है। वैसे मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है,
प्लस ना ये आज थोड़ा पेन टैब बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, तो कुछ और ही आ रहा है उधर, मेरे को पता है, कहीं अटक रहे तो मेरे को पूछ लेना। सेकंड, इंटरेस्ट का एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इंटरेस्ट। एंड थर्ड एंट्री हमारा सेल, सेल का एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कम इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट एक्स इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट। इतना लिखा, सबका हो गया। Tell me if you're done. Next line, note. NOTE. Yes sir. कौन सा बेटा? सेल, सेल पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कम इंटरेस्ट to investment x interest and to interest is interest. All the people who are attending session online, are we guys understanding everything, guys? Good. चलो डन है। नोट नंबर 1, प्रॉफिट स्लैश लॉस on sale of investment, profit slash loss on sale of investment should be transferred to P&L account, should be transferred to P&L account. Point number 2, the calculation of profit or loss the calculation of what? Profit or loss should be based on comma should be based on FIFO or weighted average. Should be based on FIFO or what? Weighted average. Full stop. Point number 3, in the absence of information, for fixed income bearing securities, we should be using FIFO method. Full stop. Class है? Too good. चलो पेन्स डाउन। कौन सा चैप्टर कर रहे हो भाई? AS13 stands for अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग लर्न करेंगे, सेकंड वन स्टैंडर्ड लर्न करेंगे। स्टैंडर्ड बहुत छोटा सा पार्ट है तो मैं लास्ट में कराऊंगा, पहले अकाउंटिंग लर्न कर लेते हैं। अकाउंटिंग करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट विच विल गिव यू फिक्स रिटर्न एंड सेकंड वन इन्वेस्टमेंट विच विल गिव यू वेरिएबल रिटर्न. What is an investment which will give you fixed return is debentures and bonds. Which is an investment which gives you variable return is equity. तो पहले हम लोग अकाउंटिंग लर्न कर लेते किसकी? डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. अब डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में पहले अगर आपको अंडरस्टैंड करना तो ये 2 वर्ड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट. और कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट समझने के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की कहानी अंडरस्टैंड कर लेते तो बहुत अच्छी तरह से हमें याद रह जाएगा. तो अब इन्वेस्टमेंट्स की कहानी क्या है कि फॉर एग्जांपल कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर्स ऑन 1/4. तो जिस दिन ये लोग डिबेंचर इश्यू करेंगे उस दिन ये लोग अपने को फेस वैल्यू बता देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देंगे एंड डेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता देंगे.
एंड द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बता देंगे। सब कुछ फर्स्ट डे स्पेसिफाइड होता है। पहला पीरियड, सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड डेट ऑफ इंटरेस्ट, सारी कहानी नोटिफाइड होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं रेट बोल रहा हूँ 10% है और डेट बोल रहा हूँ मैं ईयरली है ऑन 31st मार्च। ऑफकोर्स कंपनी टू कंपनी ये चेंज होता रहता है। सो कंपनी कैन पे यू इंटरेस्ट क्वार्टरली ऑल्सो, कंपनी कैन पे यू इंटरेस्ट सेमी एनुअली ऑल्सो, और कंपनी कैन पे यू इंटरेस्ट ईयरली ऑल्सो। अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। अब फिलहाल मैंने ईयरली रखा है और रेट कितना परसेंट रखा है आपको? 10%। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो अब कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए 1/4 को, तो वो इंटरेस्ट कब पे करेगा? 31 मार्च ईयर एंड पे करेगा। डू यू अग्री विद दिस? अब नाम क्या है सर आपका? देव ने 1/4 को ये इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए। कब खरीद लिए? और देव 1/10 को मुझे ये इन्वेस्टमेंट्स बेच रहा है। तो कितने महीने तक ये देव के पास था भाई? 6 मंथ्स तक देव के पास था। ओके, वेरी गुड। और फिर उसने मुझे वो इन्वेस्टमेंट दे दिया, डन। और मैं 31 मार्च को ये होल्ड कर रहा हूं। स्टोरी समझ रही है? किसके पास था पहले? कितने महीने था? फिर 6 मंथ्स मेरे पास, और 31 मार्च को इंटरेस्ट का डेट आ गया। अब इंटरेस्ट का डेट आया तो कंपनी इंटरेस्ट देने वाला है। डू यू अग्री विद दिस वन? अब कंपनी जब इंटरेस्ट देगा तो कंपनी इंटरेस्ट किसको देगा? मुझे पूरा। तो देव का क्या होगा? वंडरफुल। तो कंपनी का रूल है कि कंपनी इंटरेस्ट उसको दे देगा जिसके पास ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। अब मैं कंपनी को बोलूंगा यार नहीं यार, मेरे पास तो सिर्फ 6 महीना था, देव के पास 6 महीना, तो आप एक काम करो, देव को 6 महीना दो, दे 6 महीना मेरे को दो। कंपनी मेरे को बोलता है राहुल मेरे पास ना ये सब बकवास करने का टाइम नहीं है, मैं तो जिसके पास वो इन्वेस्टमेंट है उस दिन तुमको वो सर्टिफिकेट दिखाने का मेरे को, तो मैं तुमको इंटरेस्ट दे देगा। यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो वो मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट देगा? अब वो मुझे 12 महीने का देगा और मैं रख लेगा तो बुरा ना? देव बेचारे ने कोई गलती किया क्या? तो एक्चुअली 1/10 को जब देव मुझे ये इन्वेस्टमेंट्स बेच रहा है तो देव मुझसे पहले से ही 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ले लेगा। क्यों? क्योंकि 6 महीना हो गया ना भाई। नहीं सर, तो वो कंपनी से क्यों नहीं ले सकते? कंपनी नहीं देगा ना, कंपनी ने बोला है वो 1 साल में एक ही बार देगा और जिस दिन बोला है उसी दिन देगा। वरना तो हम पागल लोग रोज उससे इंटरेस्ट लेने चलेंगे। कंपनी बिजनेस करेगी फिर इंटरेस्ट दे तुम्हें। यस और नो? सो मुझे यहां पे देव को जो पेमेंट करना है विल इंक्लूड 2 थिंग्स। सर कौन से 2 थिंग्स? एक तो मुझे देव को इन्वेस्टमेंट का पैसा देना है, प्लस मुझे देव को इंटरेस्ट भी देना है। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? गॉट दिस? कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ये पक्का है कि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डू यू अग्री विद दिस वन? अब मैं देव से इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूं। देव मुझे बोलता है सर मैं आपको 101 रुपए में दूंगा एक बॉन्ड। मतलब भाई सही है। बाद में दूसरा क्वेश्चन, देव ये 101 रुपए में इंटरेस्ट भी आ गया कि नहीं आया? बोलते सर 101 रुपए में सब आ गया। तो ये जो 101 रुपए का कोटेशन वो मुझे दे रहा है, इस कोटेशन को हम कहते हैं कम इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? तो कितना प्यारा वर्ड है यार। कम इंटरेस्ट मीन्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? नहीं, पर अगर देव बोले नहीं 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 सर ये क्या मजाक है सर, ये 101 रुपया तो वो तो इन्वेस्टमेंट का हुआ सर, बाद में वो 6 महीना इंटरेस्ट तो अलग। तो मैं बोलूंगा फिर वो 101 रुपया क्या है मेरे लिए? एक्स इंटरेस्ट। समझा? पूरी बैकग्राउंड क्लियर? अब इस बैकग्राउंड को लेके हम लोग जर्नल एंट्री सीख लेते। तो भाई बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्रीज है, कोई टाइम पास नहीं है। 3 ही जर्नल एंट्री का पूरा चैप्टर है। मतलब इतना प्यारा चैप्टर तो कहाँ मिलेगा? और फिर तुम चैप्टर के एंड पे बोलोगे सच्ची में लिखना आई लव यू प्लीज कम, तो लिखना पड़ेगा कि नहीं? लिखोगे ना? मेरे को हर एक चैप्टर के पीछे दिखना चाहिए, वरना मैं बोला उस दिन मैं तुम लोग को ऑटोग्राफ देगा मार्कर से मस्त। अभी साला ये लोग मार्कर भी नहीं रखते इधर, मंगाएगा मैं। वो फ्रेंडशिप डे होता था, वाइट टी शर्ट पहन के जाके सब लिखते थे, वैसे बुक पे लिखेगा मैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? कितनी जर्नल एंट्री का चैप्टर? 3। अब इन्वेस्टमेंट के साथ कर ही क्या सकते हैं?
खरीदो, बेचो और इंटरेस्ट खाओ। और कुछ आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? बस, तो फिर 3 जर्नल एंट्री खरीद लेते हैं। इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, पर अपने को इंटरेस्ट भी तो देना है, इंटरेस्ट देना है। एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस शुड बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑलवेज इन्वेस्टमेंट पे एक्स इंटरेस्ट अमाउंट आना चाहिए। कॉमन सेंस ना। मतलब इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदा तो वो एक्स इंटरेस्ट प्लस उसमें क्या करूंगा, इंटरेस्ट। तो बैंक कौन से कॉलम? तो ऑलवेज बैंक विल बी कम इंटरेस्ट बट इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी एक्स इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट विल बी इंटरेस्ट। नहीं सर, पर देव ने बोला था 101 कम इंटरेस्ट है, तो कैसे करोगे? तो 101 को पहले कम इंटरेस्ट में जाके लिखूंगा, फिर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट, और कम इंटरेस्ट में से क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट। तो क्या मिल जाएगा, एक्स इंटरेस्ट। और देव अगर एक्स इंटरेस्ट बोलेगा तो 101 किधर लिखने का, एक्स इंटरेस्ट, फिर क्या कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट। तो फिर बैंक में क्या मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट। इजी। चलो सेल का एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट मिलने का एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? अभी मैं किधर तो लेक्चर ले रहा था घाटकोपर में, उसको बोला इंटरेस्ट मिलने का एंट्री, मेरे को बोलता है इंटरेस्ट टू बैंक। बोला कैसा? तो इंटरेस्ट आ रहा है ना, मतलब उसके डिक्शनरी में सारे अकाउंट्स रियल अकाउंट चल रहे हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बोलते इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है मतलब क्या, पैसा आएगा। बोलते तो वही तो, इसलिए तो इंटरेस्ट डेबिट किया मैंने। So I hope you know what is interest receipt का entry. Entry will be bank account debit to interest. Are we exactly clear with that one? कोई डाउट है 3 एंट्री में? नेक्स्ट वन भाई, अगर इन्वेस्टमेंट हम बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस होगा कि नहीं होगा? वो जो भी हो, प्रॉफिट हो कि लॉस हो, इधर किसका किधर लेके जाने का उसको, P&L। और वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते वक्त अपने पास 2 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज नोन एज फीफो एंड सेकंड वन इज नोन एज वेटेड एवरेज। फीफो स्टैंड्स इन फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज इज वेटेड एवरेज। सर क्वेश्चन फीफो बोलेगा तो फीफो करने का, क्वेश्चन वेटेड एवरेज बोलेगा तो, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो फीफो। फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज पे फीफो। इनफैक्ट ये अजम्पशन इक्विटी में बदल जाएगा। इन इक्विटी फिर हम फीफो फॉलो नहीं करेंगे, हम क्या फॉलो करेंगे, वेटेड एवरेज। अभी क्लियर विद दैट वन? ऐसा क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हम लोग कैलकुलेशन समझ लेते हैं। Now since that little bit of a chapter you have started and तुम लोग ने मेरे को बोला 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो थोड़ा सिस्टम में डिफरेंस आएगा, बट अडेप्ट टू इट। और आपको अभी मैं जो करा रहा हूँ वो करना पड़ेगा, बिकॉज इक्विटी भी मैं ही लेके जाऊंगा, चैप्टर भी मैं ही कंप्लीट करूंगा, एंड आई ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल। सो डोंट वरी अबाउट दैट। डू यू अग्री विद दिस वन? एंड नेक्स्ट टाइम से इंश्योर करेंगे कि हम चैप्टर कंप्लीट करें, चालू करें। आई सी कौन से प्रोफेसर क्या ले रहे हैं आपके लिए। आई टेक दैट इन कंट्रोल। ठीक है, चलो। सो परचेज, इंटरेस्ट और सेल समझ गया आपको। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए फॉर्मेट। किसी ने बहुत कुछ लिखा है। आप परचेज करते वक्त देव को 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे? हाँ दूंगा, पक्का दूंगा देव, दूंगा तेरे को। डिविडेंड तो मिलता है ना सर, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड इन केस ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस आर नॉट फिक्स्ड, दे आर वेरिएबल। प्रेफरेंस की कहानी हम लोग थोड़ी करेंगे बाद में, बट डिविडेंड नहीं। इन इक्विटी तो डिविडेंड इज वेरिएबल ना, फिक्स था है। नहीं, ये 13 यही बुक में चला जाएगा मैडम, डोंट वरी। चलो फॉर्मेट लिखा, फॉर्मेट पता है तुम लोग को? नहीं, तुम लोग बोल रहे हो 2-3 क्वेश्चन कर लिया तुम लोग ने। चलो हैव ए लुक हियर। तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? अब बचपन से अकाउंट बना रहे, अकाउंट के 2 साइड होते हैं, है ना। अब ये 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और सेंटर पे नाम होना चाहिए -% डिबेंचर या -% बॉन्ड्स। डू यू अग्री विद दिस वन? मेरा पहला कॉलम होगा
डेट, सेकेंड कॉलम आप पर्टिकुलर्स बोलो या डिटेल्स बोल दो, next column is going to be face value, next column is going to be cost, and the last column is going to be interest. Again on the credit side we'll have date, we have particulars, we'll have face value, we'll have cost, and we'll have interest. Are you understanding that? Too good. तू उसको अभी क्यों चेंज करने बैठ रहा है? ओके, परफेक्ट है. अब सुन लो एक बार बिफोर यू कॉपी दैट फॉर्मेट. कितने कॉलम्स दिख रहे हैं? नहीं ऐसे काउंट मत करो. आई सेड अमाउंट कॉलम्स कितने दिख रहे हैं? 3. पहला कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा? फेस वैल्यू तो मैंने सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बनाया, तो फेस वैल्यू का कॉलम इज बेसिकली नॉट एन अकाउंट. आई एक्चुअली हैव 2 अकाउंट्स हियर, नॉट 1 अकाउंट. हाउ मेनी अकाउंट्स हियर? 2. कैश बुक याद है? Used to have single column cash book, double column cash book, and triple column cash book. Do you remember that? Now triple column cash book will include how many columns? First one, second one, third one. कितने अकाउंट थे वो? अब आप जैसे बोलते हो ना वो कॉलमिनर फॉर्मेट बना ले, तो पहले फील ये नीचे की कॉलमिनर फॉर्मेट है, पर एक्चुअली वो एक अकाउंट नहीं है. एवरी कॉलम रिप्रेजेंट्स डिफरेंट अकाउंट. सो एक्चुअली वो 3 अकाउंट भी नहीं थे, वो 4 अकाउंट थे. आपको मैं स्पेसिफाई कर दूं बिकॉज मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं. सो पहला अकाउंट था कैश कॉलम. अब कैश कॉलम बोला तो वो कैश अकाउंट हो गया. सेकेंड कौन सा कॉलम? थर्ड. अब डिस्काउंट में 2 थे, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. ये 2 अलग अलग अकाउंट थे. अच्छा अब यहाँ पे इंटरेस्ट अलग अलग नहीं है, इंटरेस्ट डेफिनेटली पेड एंड रिसीव्ड है, बट वो इंटरेस्ट एक ही डिबेंचर का था ना. तो यहाँ पे हम लोग फील क्या आना चाहिए मालूम है? भले ट्रिपल कॉलम बना लिया बट एक्चुअली 2 अकाउंट्स बन रहे हैं. कौन से 2 अकाउंट्स बन रहे हैं? एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन रहा है और एक इंटरेस्ट अकाउंट बन रहा है. आर यू क्लियर? क्यों बोल रहा हूं ये फील? भाई ये बुक में हम ऐसे कॉलम बना लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कॉलम्स नहीं बनते हैं. प्रैक्टिकल लाइफ में तो सब कंप्यूटर में काम होता है अभी, तो एक्चुअली अलग अलग अकाउंट बनता है. तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग बनेगा, इंटरेस्ट का अकाउंट अलग बनेगा. और सर फेस वैल्यू का अकाउंट ही नहीं बनेगा. फेस वैल्यू यहाँ पे मैं क्यों डाल के रख रहा हूँ? बिकॉज मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करना है. सो यू शुड हैव बोथ द थिंग्स इनटू योर पिक्चर. बोथ द थिंग्स मतलब हम क्लास में क्या कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होता है. क्लास में कॉलम बना दिया, क्यों बनाया? सर टाइम बचा रहे. वरना प्रैक्टिकली मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? पहले एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर नीचे एक इंटरेस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बाद में वो हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. बट रियल वर्ल्ड में तो वी हैव सम डिफरेंट अकाउंट्स ओनली. अब वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी तुमने यहाँ पे बोला ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाया. भाई वर्ल्ड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं बनता है. वहां पे कैश कॉलम अलग, बैंक कॉलम अलग, डिस्काउंट अलाउड अलग, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग. यही जा रहे हैं ना भाई. रिजल्ट अभी जो भी दिन में आ रहा है आ रहा है. मैं बोल रहा तुम लोग प्रोफेशनल बन रहे हो अभी, तो अपने को 2 चीज ऑलवेज दिमाग में रहनी चाहिए कि दुनिया में मार्केट में क्या चलता है वो भी जानना है, बिकॉज आप चार्टर्ड बन के वहीं जाने वाले हो. डू यू अंडरस्टैंड दिस? बनाओ फॉर्मेट एक बार. सर पराग सर ने फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट बनाया था. बेटा कोई फर्क नहीं, कहाँ झगड़ा कर रहे हैं हम, पहले क्या बाद में क्या. आर वी क्लियर विद दैट वन? क्या बोल रहे हो गया फॉर्मेट? अभी तक तेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ. अकाउंट बनाना नहीं आया तेरे को लाइफ में अभी तक? रुक रुक, छोड़ उसको. पेज ले, स्प्लिट कर हाफ में, बन गया ना अकाउंट यार. अगर हम लोग को ये टी वाला चीज नहीं समझेगा लाइफ में तो किसको समझेगा? सबको पता है ना वो पेज बीच में डिवाइड करने का. तो थोड़ी स्कूल में अपने को स्केल पेंसिल लेके जाने का, पेज डिवाइड करने का, डाल देने का उधर पेंसिल, हो गया अपना अकाउंट. डू यू अग्री विद दैट?
चलो अब यहाँ पे देखेंगे, आप बीच में नहीं लिखेंगे, सो आई टीच यू क्वेश्चन नंबर 1 एंड फिर उसके बाद तुम लोग देखना हम कैसे आगे लेके जाएंगे. सो आई पिक अप अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा. डिस्क्लोजर, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, ये सब स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है, ये सब स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है. अब आया फिक्स्ड इनकम और वेरिएबल रिटर्न. डन है. डन. चलो बहुत सारी चीज़ें इसमें साथ में ओपन अप करूंगा, सो यू हैव टू कैच अप इट. कैन आई स्टार्ट डूइंग दिस? एक क्वेश्चन मैं करूंगा, इसके बाद के क्वेश्चंस हम साथ में कर सकते हैं. In 2001 or 2011, whatever you want to take it as, Messrs. Y issued 12% fully paid debentures of 100 each, interest being paid half yearly on 30th September and 31st of March. खाली एक आध वीक थोड़ा हैंडल कर लो ये बुक के लिए. सो दैट्स व्हाट आई सेड, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आई गिव यू द हार्ड कॉपी ऑफ दिस बुक. तभी तक आपको थोड़ा यहाँ से पढ़ के काम करना पड़ेगा, और चाहिए तो मैं ये बुक का पीडीएफ कॉपी आपके ग्रुप में भेज दूंगा. और ये पीडीएफ इनफैक्ट जब तक मैं नहीं भेजूँ, मैं बहुत भुलक्कड़ इंसान है, तुमको पता है ना. अभी तक मेरे को पता ही नहीं होता है कौन क्या कर रहा है इस वर्ल्ड में. तो देखो, तुमको जाने का rahulmalkan.com पे डाउनलोड है, बताया तुमको, तो फिर काय को टाइम पास करा रहे हो मेरा. नेक्स्ट वन, कौन सा डेट आ गया ये? 30th September एंड 31st ऑफ 30th September 31st of March इंटरेस्ट डेट्स है. ऑन 1st December 2012, Messrs. Bull and Bear purchased 10,000 of these debentures at 101 cum interest, also paying a brokerage of 1% on the cum interest amount of the purchase price. On 1st March 2013, the firm sold all the debentures at 106 cum interest, paying brokerage of 1% on cum interest amount. Prepare the investment account in books of Messrs. Bull and Bear for the period from 1st December to 1st of March. Are you exactly clear with that one? अब मेरा प्रैक्टिस क्या है? क्वेश्चन पढ़ने का, फिलहाल आज इस बुक की ज़रूरत नहीं है, और एक टाइमलाइन बनाने का. क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5. क्या बनाने का? सर व्हाट इज टाइमलाइन? सो दिस इज माय टाइमलाइन. इज दिस क्लियर? The question might be little bit different, or is it exactly the same? Okay, good. Guys, early bird के book में भी question है, that's a good news for us. Question number 6 on page number 1.8. Here is different. Chalo. But I'll keep on referencing the number to this book only because this is the hard copy which I'm going to give you to all. Perfect. First, now have a look here. Now what is timeline and how do we set it up? First thing is the transaction. Where does the transaction start? सबसे पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है 1st December को. डू यू अग्री विद दिस? अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन के पहले, उसके पहले जो इंटरेस्ट का डेट आता है वहां से प्लॉटिंग चालू करेंगे. अब अगर 1st December को बाई कर रहा हूं तो 1st December के पहले इंटरेस्ट का डेट कौन सा है? 30th September. सो आई विल स्टार्ट माई टाइम लाइन फ्रॉम 30th of September एंड आई विल राइट ये कौन सा डेट था? इंटरेस्ट. अब एग्जैक्टली क्लियर. उसके बाद हमारा डेट आ रहा है कौन सा? 1st December. तो आई से 1st December को मैं क्या कर रहा हूँ? बाय या परचेज लिख दो. और फिर मैं 1st March को क्या कर रहा हूँ? सेल. अब बाय और सेल के बीच में कोई इंटरेस्ट का डेट है ही नहीं, तो 1st March को मैं क्या कर दूंगा? सेल. और क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं जितने डिबेंचर खरीद रहा हूँ सारे के सारे बेच रहा हूँ, तो अब मेरे को आगे चल के टाइमलाइन जाना ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सेल तो ऑल सेल हो गए. जितना खरीदा उतना बेचा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की कहानी ख़त्म. पर शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम 10,000 खरीद रहे, 5,000 बेच रहे, तो फिर आप जाओगे 31st of March पे. 31st of March पे क्लोज करने के पहले एक इंटरेस्ट का डेट आ जाएगा. 30th September एंड 31st of March फिर इंटरेस्ट का डेट, और इंटरेस्ट के डेट के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे? क्लोज. दैट मीन्स हमें अकाउंट क्लोज करना है.
बट इन दिस क्वेश्चन हमें ये चीज़ नहीं दिखेगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस? और क्यों नहीं दिखेगी? बिकॉज जितने डिबेंचर्स खरीदे उतने ही डिबेंचर बेच भी दिए. डन है. अब टाइमलाइन बनाने से क्या हो जाता है पता है? बिकॉज दिस एंटायर चैप्टर इज ड्रिवन बाय डेट्स ओनली. सो डेट्स आ गए यहाँ पे. अब एटलीस्ट हम कुछ मिस नहीं करेंगे. सो एक एक डेट के साथ आगे फॉलो करते जाना है. अनदर ग्रेट एडवांटेज इज इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस बहुत ईजी लगेगा ये टाइमलाइन के साथ. किसके बुक में हो? हम लोग हैं मेसर्स बुल एंड बेयर के बुक्स में. तो भाई सबसे पहले आना ही चाहिए बुक्स ऑफ मेसर्स बुल and bear. Do you agree with this? And we'll have a debit side and we'll have a credit side, and the account that I'm preparing is 12% debentures of Y. So account का नाम है 12% debenture of Y. Are you clear with that? Too good. उसके बाद आ जाएगा हमारा format. I want 3 columns of amount, the date and the particulars. So again date and 3 columns of amount. चकास है. So ये आ गया हमारा date, particulars, face value, cost, interest. Date, particulars, face value, कॉस्ट, इंटरेस्ट. अब मेगा बोल रही थी कि पराग सर ने पहले इंटरेस्ट का कॉलम बनाया फिर ये बनाया. आपको जो बनाना है बनाओ, 3 कॉलम बनाना. कॉमन सेंस ये है कि जो फॉर्मेट डेबिट साइड यूज़ कर रहे हो वही फॉर्मेट, उसमें मत खेलना. उसमें खेलने लगोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कभी. बट कहीं पे फॉर्मेट में ऐसा नहीं लिखा है कि ये पहले बनना चाहिए ये बाद में बनना चाहिए. मेरा आइडिया ये है कि पहले फेस वैल्यू लिख लेता हूँ बिकॉज वो अकाउंट ही नहीं है. सेकेंड कॉस्ट बिकॉज दैट्स एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. एंड थर्ड interest because that's an interest account. Got this? First one. So, yes ma'am. Margins, avoid that. Always avoid that. In classroom you can, but in examinations always avoid that. And at times if you want to use like 2 pages facing each other, give me a notebook. Are we clear? Never ever use the format like this. Are we clear? Always use format like this. So better thing, use 2 pages. This should be my debit side, this should be my credit side, and avoid columns here also. Date, मतलब the first column. Are we clear with that one? But never ever turn your page and make a format like this. अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, लाइन्स आ रहा है. अब वो लाइन पे अमाउंट आएगा तो विजिबल कहाँ से होगा? और यू नो प्रोफेसर की लाइफ में सबसे बोरिंग काम कौन सा है? पेपर चेक करना. Got this? So you need to understand the person who is checking your paper is absolutely bored of checking your paper. So what he wants? Clarity. अगर उसमें तुम कुछ भी मस्ती करोगे और उसका मूड अच्छा नहीं हुआ तो हो गया तुम्हारा मस्ती. Yes or no? So please be very clear with the format, and that's what I said ना. अभी वो मेगा पूछ रही थी सर ये फॉर्मेट बनाना है पहले ये बनाना है. देखो आपने बना लिया उसे कैंसिल करके वापस मत बनाना फिर. मतलब अभी कोई कोई क्या करता है पता है? यहाँ पे कॉस्ट की जगह पे उसने इंटरेस्ट लिख दिया. अरे नहीं 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 नहीं, इधर कॉस्ट आना चाहिए. डोंट डू समथिंग लाइक दिस, इट लुक्स सो बैड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो डोंट डू दैट. द क्लैरिटी हैज़ टू बी मेंटेन. तो अगर आपने पहले कॉस्ट की जगह पे इंटरेस्ट लिख लिया तो लिख लिया, क्या ही फर्क पड़ता है. पर वो साइड भी ऑपोजिट साइड भी सेम करना. फिर कैन आई गो हेड नाउ? चलो मैम, आर वी क्लियर विद दिस? फर्स्ट वन, पहला ट्रांजैक्शन. व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन आई हैव? इज 1st of December. क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे हैं. एंट्री में तो हमने समझ लिया कि 3 एंट्री की कहानी है. अकाउंट में तो ये कहानी और भी सिंपल हो जाती है. कौन सा अकाउंट बना है? इन्वेस्टमेंट. इट्स अ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बाय करोगे तो डेबिट साइड पे और सेल करोगे तो क्रेडिट साइड पे. तो यहां पे मैं लिखूंगा टू व्हाट? बैंक. क्या खरीद रहा हूं? सर आप खरीद रहे हो 10,000 डिबेंचर्स. डू यू अग्री विद दिस वन? In the absence of information, we'll always assume the face value will be 100. Calculator, 10,000 into 100. 10 lakhs.
Yes or no? And I want everyone working on the calci please. अब ये डिबेंचर कितने पे खरीद रहे हैं? तो 101 कम इंटरेस्ट. अब थोड़ा स्मार्टनेस, अगर वो 101 कम इंटरेस्ट बोल रहा है, मतलब कहना है इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, पर मुझे यहाँ पे जो कॉलम में अमाउंट चाहिए वो कौन सा कॉलम चाहिए? कॉस्ट का मतलब क्या? एक्स इंटरेस्ट. तो अगर वो इसे कम इंटरेस्ट वैल्यू बोल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? पहले क्या कैलकुलेट करूंगा? इंटरेस्ट. फिर मैं क्या निकालूंगा? कम इंटरेस्ट वैल्यू. और फिर मैं वो इंटरेस्ट में से माइनस करूंगा, तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? एक्स इंटरेस्ट. अब मेरा डिफरेंस खाली यही होगा, मैंने देखा ही नहीं पराग सर कैसे पढ़ाते हैं, बट मेरा डिफरेंस ये होगा कि मैं आपको स्पून फीड नहीं करूंगा. एवरी परचेज एंड एवरी सेल का वर्किंग नोट नहीं बनेगा. एवरी टाइम इंटरेस्ट का वर्किंग नोट नहीं बनेगा. खाली एक ही वर्किंग नोट बनेगा, वो है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. आर यू क्लियर? लगेगा एक आध थोड़ा टाइम अपने को अंडरस्टैंड करने में उसे, बट इंटर में हो. अब मैं हर एक चीज़ का इधर वर्किंग नोट बनाऊं तो आई एम ट्रीटिंग यू लाइक अ 5th स्टैंडर्ड किड. तुम 5th में तो हो ही नहीं भाई, तुम कहाँ हो? और मेरा तुम्हारे साथ दो रेस्पॉन्सिबिलिटी है. रेस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 चैप्टर सिखाना, सब्जेक्ट सिखाना. रेस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 2 जो उससे बड़ा है, वो शायद तुम कभी नहीं समझोगे, इज मेकिंग यू राइट दिस ऑल इन 3 hours ऑफ पेपर. आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो मेरी जो सिस्टम्स होंगी ना, वो इतनी इक्विवेलेंट होगी कि हम वो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करके आए. बिकॉज कितनी टाइम ऐसा होता है ना, एग्ज़ाम दे के आए, सर मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को सब आता था पर मैंने सिर्फ 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया. हाँ तो एक काम करना, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा तेरे लिए वापस, उधर बाकी का 40 लिख के आना. इज इट अलाउड? सो बेसिकली वी नीड टू रिमेंबर थिंग्स एंड वी नीड टू पुट इट इन 3 hours. अगर यही चैप्टर मैं आपको कॉलेज में पढ़ा रहा होता ना भाई, मैंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी वर्किंग नोट बनाया होता तो तुम भूल जाते फिर. बट अब थोड़ा ग्रो करना है, वो मेच्योरिटी लेवल आना चाहिए. बट फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन से डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू हैव एनी वर्किंग नोट फॉर बाय, एनी वर्किंग नोट फॉर सेल, एनी वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट. The only working note my entire question will have will be profit or loss on sale. Perfect है? But that's what I'm saying. क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको दिखाने के लिए मैं स्पून फीड कर रहा हूँ. एग्जामिनेशन में अगर ये स्पून फीड करने लगूँ तो हो गया आपका काम. वर्किंग नोट नंबर 1, बाय कितने डिबेंचर खरीद रहे हो? 10,000 at 101. And if I'm not wrong, at 101 is it कम इंटरेस्ट बोला है? कैलकुलेटर 10,000 into 101, 10,10,000. डू यू अग्री विद दिस? बट अगर हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं और इन्वेस्टमेंट किसी मिडिल मैन से खरीद रहे, तो कैन आई से हैव अ ब्रोकरेज? सो वी कैन हैव ब्रोकरेज ऑन बाय, वी कैन हैव ब्रोकरेज ऑन सेल. कॉमन सेंस. इन्वेस्टमेंट खरीद रहे, पैसा जा रहा है, ब्रोकरेज पे कर रहे, पैसा जा रहा है, दोनों जा रहा है तो ऐड. इन्वेस्टमेंट बेच रहे तो पैसा आ रहा है और ब्रोकरेज जा रहा है तो लेस. यस और नो? एंड अगेन अ वेरी सिंपल कॉमन सेंस. इन्वेस्टमेंट खरीद रहे और ब्रोकरेज है तो ऐड. इन्वेस्टमेंट बेच रहे और ब्रोकरेज है तो लेस. परफेक्ट है. नेक्स्ट वन. ऋषिकेश कुछ पूछ रहा है, पढ़ लेता है. ऋषिकेश पूछ रहा है सर एग्जाम में भी वी हैव टू डू दिस ओनली. अरे पागल, मेरे पास बहुत टाइम है इधर लाइफ में, इधर आके टाइम पास कर रहा है मैं तेरे साथ. इधर क्लास में जो भी कर रहा है दैट इज ऑल इक्विवेलेंट टू एग्जाम. यस और नो? टाइम पास करना होगा तो अलग से बुलाएगा तुम लोग को मैं इधर. हाँ इधर मैं सोच रहा है, प्लानिंग है मेरा, इंडिया पाकिस्तान तो हो गया कल, सेमीफाइनल फाइनल है, कुछ देखते इधर साथ में मिलके धमाल करते, थोड़ा टाइल वाइल तोड़ते और मॉनिटर को हाथ नहीं लगाना, सॉरी. आज सुबह ब्लिंकिट वाले का ऐड देखा, क्या मस्त ऐड था, देखा तुम लोग ने? मैंने लिंक्डइन पे इसको रीपोस्ट भी किया है. लिंक्डइन ने बोला सॉरी पाकिस्तानी फैंस, वी कैन नॉट डिलीवर टीवी इन 10 minutes. अच्छा ऐड था. तुम लोग साला इंडिया हार जाए मेरे टीवी को हाथ नहीं लगाना तुम लोग. आगे जाओ. एवरीथिंग आई डू इन द क्लासरूम एग्जैक्टली द सेम वे एग्जाम में दिखेगा. एक लाइन ऊपर नीचे नहीं कराएगा मैं.
मैं किसी दिन थक गया आएगा, मैं शॉर्ट वर्ड भी लिखेगा तो मैं बोलूँगा कि मैं शॉर्ट वर्ड्स लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे। बट अगर मैं क्लास में PNL भी लिख रहा हूँ तो वो आप लिख सकते हो। आई यू अंडरस्टैंडिंग इट? चलो अब ये 10 लाख 10 ब्रोकरेज है कि नहीं है इस क्वेश्चन पे? है। कितना परसेंट? सर ब्रोकरेज किस पे लगेगा? जो कोटेशन होगा उस पे ब्रोकरेज लगेगा। अगर एक्स इंटरेस्ट बोला है तो उस पर ब्रोकरेज लगाने देगा, अगर कम इंटरेस्ट बोला है तो उस पर ब्रोकरेज लगा देने का। ये क्वेश्चन तो बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन है। उसने बोला है 1% ब्रोकरेज लगेगा, वो भी कौन से अमाउंट पे? कम इंटरेस्ट वाले अमाउंट पे। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं बोलेगा, जो अमाउंट बोला है उस पे ब्रोकरेज लगा देने का। सो नाउ कैन आई से वील ऐड 1%? चलो ऐड द ब्रोकरेज ऑफ 1%। आंसर 10,100. So my amount will be 10,20,100. Do you understand this? अच्छा, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैन आई से ये अभी भी मेरे लिए कम इंटरेस्ट वैल्यू ही रहा। अब इसमें से मैं क्या निकालूंगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज फेस वैल्यू पे। तो व्हाट इज द फेस वैल्यू? सर 10 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 12%। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? और इंटरेस्ट के लिए आप एक मेरा स्लोगन याद रख लो तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड द स्लोगन इज इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम date of interest to the date of transaction. What is the date of interest? 30th September. What is the date of transaction? 1st December. So from 30th September to 1st December. Is this clear? पहले स्लोगन है एक बार। इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। परफेक्ट है। अभी वो धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रेस करूंगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, वेरी 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 क्लियर, प्लीज मंथ्स आराम से कैलकुलेट करने का, कोई घाई। मैं वैसे ही तुम्हारा बहुत टाइम बचा रहा है वर्किंग नोट्स नहीं बना के, बहुत टाइम बच रहा है अपना। तो अपना थोड़ा एक आध सेकेंड ज्यादा चला गया, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ मंथ्स। आर वी क्लियर विद दैट वन? मेरे को याद है 12th स्टैंडर्ड में वो एक फालतू वाला चैप्टर है डेप्रीशिएशन, उसमें साला कोई क्वेश्चन जैन टू दिसंबर, कोई क्वेश्चन अप्रैल टू मार्च, और मंथ्स कैलकुलेट करने में ही मेरा प्रॉब्लम होता था लाइफ में। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? 99 आया मेरे को 12th स्टैंडर्ड में, 99। वो एक मार्क भी कम हुआ वो डेप्री की वजह से। मेरा ध्यान इतना था ना वो डेट 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 के चक्कर में, साला लास्ट पूरा ईयर खत्म हो गया ना तो क्लोजिंग बैलेंस 11,000 था। मैं उसको पता नहीं उस दिन क्या सुझाएगा मेरे को, एक पेज से दूसरे पेज पे लेके गया ओपनिंग करने के लिए, तो 11,000 क्लोजिंग, 1100 ओपनिंग लिख दिया। वो पागल लोग साला उतना भी काट दिया। मेरे को तो उधर सोच बोलना था उसको, भावना हो समझो, 11,000 क्लोजिंग है तो 11,000 ही ओपनिंग होएगा ना यार, क्या ही करते। इंटरेस्ट कब से कब तक? डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ transaction, and month should be calculated properly. The last date of interest was 30th of September. So should we count September, October, November, December? So 2 months. Calculator 10 lakh का 12% into 2 by 12. Answer 10 lakh 20,100 minus 20,000. Answer is 10 lakh 100. Do you understand this? ये कौन सा मिल गया अपने को? X इंटरेस्ट मिल गया। तो अब यहाँ का पोस्टिंग होना चाहिए, कॉस्ट कॉलम में आना चाहिए 10 लाख 100, इंटरेस्ट कॉलम में आना चाहिए 20,000। इंटरेस्ट विल गो टू इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट विल गो टू कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कोई डाउट आपको? अब देखो मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। वर्किंग नोट तो नहीं बनाएगा मैं, पहले मैं फेस वैल्यू लिख दूंगा 10 लाख, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा एक्स इंटरेस्ट बोला है कि कम इंटरेस्ट बोला है, बोलो क्या बोला है। तो मैं पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। क्या कैलकुलेट करूंगा? इंटरेस्ट, बिकॉज उसने कम इंटरेस्ट बोला ना, तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? 10 लाख का कितना परसेंट, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, इधर लिख दूंगा 20,000। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? नेक्स्ट कहां जाऊंगा? कम इंटरेस्ट वाले कैलकुलेशन में कितना डिबेंचर खरीदा? 10 लाख एट व्हाट? 101। कैलकुलेटर उठाओ, चलो 10 लाख इंटू 101। इज इट 10 लाख 10,000? कोई डाउट आपको? अच्छा, इस पे ब्रोकरेज है कि नहीं है? कितना परसेंट ब्रोकरेज? एड 1%। हो गया। अच्छा, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखा है कि नहीं हम लोग ने पहले से?
तो इंटरेस्ट प्लस करोगे कि माइनस करोगे? माइनस हो जाएगा, सो -20,000 इंटरेस्ट कर लोगे और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 10,100,000। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? विदाउट एनी वर्किंग नोट। कॉन्सेप्ट जा रहा है दिमाग में? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर कॉलेज लाइफ एंड द सीए इंटर लाइफ, बट आई हैव टू शो यू योर सीए इंटर लाइफ। अब वो कॉलेज की तरह स्पून फीडिंग नहीं चल सकता अपना इधर। आगे बढ़ू, नेक्स्ट वन। ये क्या कर लिया हम लोगों ने? अब क्या करेंगे हम लोग? सेल। कौन सी डेट पे सेल कर रहे हैं? 1 मार्च। अब सेल सीखो, विदाउट वर्किंग नोट सेल सीखोगे आप मेरे साथ। बाई क्या लिखूंगा यहाँ पे? बैंक। सर सारे डिबेंचर बेच दिए? हाँ सारे बेच दिए। तो अमाउंट कितना आ गया फेस वैल्यू पे? 10 लाख। कितने पे बेचा? सर हमने बेचा 106 पर। सर कम इंटरेस्ट लिखा है, तो पहले क्या करने का? कब से कब तक? नहीं मैं ऐसा नहीं बोला लास्ट डेट फर्स्ट डेट, मैं बोला ही नहीं ऐसा पागल लोग। क्या बोला मैं? डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। व्हाट वाज द डेट ऑफ इंटरेस्ट? 30 सितंबर था डेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 नवंबर थोड़ी था डेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 दिसंबर थोड़ी था डेट ऑफ इंटरेस्ट। यस और नो? नहीं पर सर आपने 30 सितंबर तो 1 नवंबर तो, अरे भाई 30 सितंबर टू 1 दिसंबर वाला मैं इंटरेस्ट उसको पे किया। अभी मैं जब भी दुनिया को बेच रहे तो कौन सा इंटरेस्ट लूंगा मैं 30 सितंबर से 1 मार्च वाला इंटरेस्ट लूंगा। उसको 2 महीने का पे किया, उधर से आगे वाला पूरा ले लेंगे तो कहना ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा ना। इसीलिए तो मेरा स्लोगन डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑलवेज वहां से चालू करने का। डेट ऑफ इंटरेस्ट है, लफड़ा ही नहीं, और टाइमलाइन पे सब रेडी अपने पास। आगे जाऊं? अभी वापस काउंट करने का। मंथ्स, सितंबर आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 मंथ्स। कैलकुलेटर 10 lakhs, 12% इंटू 5/12 क्या मिला? 50,000। क्यों पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया? बिकॉज उसने कम इंटरेस्ट बोला था, तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब वापस एक बार, कैलसी जीरो। कितने डिबेंचर बेच रहे हो? 10,000 इंटू 106, 10,60,000। कम इंटरेस्ट है पर ब्रोकरेज है कि नहीं, पहले ये बोलो। अच्छा ब्रोकरेज कितना परसेंट है? सर 1%। ब्रोकरेज ऐड होगा, ब्रोकरेज लेस होगा, तो -1%। अभी भी कम इंटरेस्ट वैल्यू पे हो। अब क्या माइनस करूंगा? 50,000 का इंटरेस्ट उड़ा दो, बोलो। 9,99,400। परफेक्ट है। वही बोला 2 दिन लगेगा, पर बच्चों जैसी कहानी नहीं चाहिए मेरे को क्लास में। हर एक चीज का वर्किंग नोट, हर एक चीज का वर्किंग नोट। मैं वो तुम लोग का देखा था, कौन सा बुक है ये? अर्ली बर्ड वाला बुक। उसमें एक फॉर्मेट बना के दिया, बोलता है उसमें चिपकाने का, ये इंटरेस्ट कॉलम, ये कॉलम, वो कॉलम। मैं पागल हो जाएगा ये तुमको इंटर में कराएगा तो। मेरा क्वेश्चन इधर 15-20 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए मैक्सिमम। तो सिर्फ एक ही वर्किंग नोट का टाइम है मेरे पास, कौन सा? प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल। आई यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो अब ये वर्किंग नोट नंबर 2 नहीं दिखा रहा वाला मैं, सेल वाला। ये पहले वाला स्पून फीडिंग हो गया। सीधा P&L ऑन व्हाट? सेल। अब ये तो यहाँ पे दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने जितने डिबेंचर खरीदे सारे के सारे डिबेंचर बेच दिए। अच्छा तो भाई बाई प्राइस कौन सा था तुम्हारा? सर बाई प्राइस था हमारा ये वाला कॉलम, वो 101010 नहीं हिलने गए। कौन सा कॉलम? कॉस्ट। बिकॉज उसके अंदर कम इंटरेस्ट होता है, ब्रोकरेज होता है, वो सब भूल जाने का। अल्टीमेटली कितने में पड़ा? सर हम लोग को पड़ा 10,100,000 में। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सेल कितने में? 9,99,400। ये कॉस्ट टू कॉस्ट कंपेयर होना चाहिए, ये कॉस्ट और ये पूरे का पूरा कंपेयर कर लिया, बिकॉज पूरा ले लिया मैंने। डू यू अग्री विद दैट? चलो 10,100,000 माइनस 9,99,400। आंसर 700 का क्या? भाई मेरे को प्रॉफिट लॉस समझता है बरोबर से। तुम लोग को समझता है कि नहीं? बोलो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? वेरी गुड, परफेक्ट है। लॉस किधर जाएगा? P&L में जाएगा। कौन सी साइड पे जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। लॉस P&L के डेबिट साइड पे जाएगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। और यहां पे लिखने का बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट, यहां पे बाय P&L भी नहीं लिखने का। परफेक्ट है। कौन से डेट पे बेचा है?
फर्स्ट मार्च को पीएनएल अकाउंट बनाते हो क्या? नहीं, पीएनएल अकाउंट तो कब बनता है? लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे बनता है, तो तब तक अलग अलग अकाउंट बनेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल का अकाउंट अलग, लॉस ऑन सेल का अकाउंट अलग, और 31st को वो सब जमा होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इधर बाई चांस भी, भूल से भी, बाई पीएनएल नहीं लिखने का। 31st को सेल हुआ तो भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? रीजन सिंपल है, क्योंकि 31st को सेल होके भी तो डायरेक्ट पीएनएल में डालेगा ना, तो लोगों को वो वर्ड नहीं पता चलेगा कि वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। बिकॉज वरना तेरा डायरेक्ट पोस्टिंग क्या हो जाएगा? बाई बैंक टू बैंक। अब पीएनएल अकाउंट में जाके बोल रहे बाई बैंक टू बैंक, क्या चल रहा है भाई ये? सो इज वेरी क्विक ऑन आस्किंग मी, सर लास्ट डेट पे सेल किया, नहीं तो भी पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा। कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल या लॉस ऑन सेल। और फिर वो प्रॉफिट ऑन सेल और लॉस ऑन सेल किधर जाएगा? पीएनएल। और मेरे को ना मेरा कोर ऑलवेज स्ट्रांग चाहिए होता है, इसलिए बोलता हूँ यहाँ पे सिखाने में अपने को 2 मिनट ज्यादा लग जाए प्रॉब्लम नहीं है, पर कोर स्ट्रांग। एंड व्हेन आई से कोर स्ट्रांग मींस ये पोस्टिंग पोस्टिंग सब स्ट्रांग होना चाहिए। अब लॉस बेट लगा के पूछता हूँ, किसी को पूछने का लॉस किधर जाएगा, वो बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। क्यों? नहीं, लॉस क्रेडिट में ही लिखता है, प्रॉफिट होता है तो डेबिट में लिखता है। क्या ही चल रहा है? टोटल बाय हार्टिंग वाली सिस्टम चल रही है। फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो क्या 11 स्टैंडर्ड का? सेल्स किधर? ट्रेडिंग क्रेडिट। क्यों? नहीं, वो उधर ही आता है। वैसे याद नहीं रखना है, इसलिए मैं ऑलवेज क्लास में भी बुलाऊंगा आपसे, और ये मेरा रिपीटेशन होगा। लॉस किधर? पीएनएल के डेबिट साइड पे। पर हम लोग पीएनएल अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। दैट्स द वे द कोर रिमेन स्ट्रांग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? चलिए, कहानी खत्म हो गई। अब सबसे पहले क्लोजिंग कर रहे हैं, तो मैंने वही कहा कि 2 अकाउंट है। फेस वैल्यू तो एक डमी बना के रखा है, खाली मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, इसीलिए तो 10 लाख 10 लाख इसको क्लोज कर दिया। अब ये जो कॉस्ट कॉलम दिख रहा है ना, ये प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? एन इन्वेस्टमेंट इज अ रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। An investment account at the end of the year is actually not closed, it is balanced. And real account will always have debit balances. That means इस account का debit side का total ही ज्यादा होगा। आंख बन के करने का इधर पहला। तो अभी डेबिट साइड का टोटल करेंगे 10 लाख 100, और यहाँ पे भी आएगा 10 लाख 100। ये अकाउंट टैली हो गया बिकॉज इन्वेस्टमेंट बेच चुके हो। कॉन्सेप्ट समझा? वरना बैलेंस आता, कौन सा बैलेंस आता? डेबिट बैलेंस ही आता। डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अब ये जो थर्ड कॉलम तुम्हें दिख रहा है, ये कौन सा अकाउंट है? अच्छा, अब थोड़ा इंटेलिजेंट वाला आंसर देना। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला अकाउंट है कि इंटरेस्ट पेड वाला अकाउंट है? अब पहला सिली थिंग, सर डेबिट इंटरेस्ट पेड, क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीव्ड। यू आर राइट, बट थोड़ा सिली हो गया, बिकॉज ये एक्चुअली इंटरेस्ट तो उसी डिबेंचर और रिसीव बॉन्ड से कनेक्टेड है ना। अभी एक ही बॉन्ड पे इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड कहाँ से? ये एक्चुअली इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला कॉलम है। तो सर डेबिट साइड पे हम क्या कर रहे हैं? डेबिट साइड पे हम उसे पे कर रहे हैं बिकॉज हम साल के बीच में खरीद रहे हैं। बट कहना से जो पे किया है वो तो वापस पूरा वसूल करने ही वाले हो ना। और टाइमलाइन दिखाऊं? दिखा टाइमलाइन ऊपर अभी? ये जो फर्स्ट छोटा वाला एरो दिख रहा है वो हमने पे किया है, पर दूसरे वाला एरो वहीं से चालू हुआ था। तो अगर मैं 2 महीने का पे कर रहा हूं तो 2 महीने का रिसीव भी करने वाला हूं। कुछ भी नहीं, अगर उस दिन लेके भी बेचा तो भी 2 महीने का रिसीव करने वाला हूं। दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड कॉलम। एंड व्हाई एम आई फोर्सिंग यू ऑन दिस मच सो हार्ड? बिकॉज दैट मीन्स इसका क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा होगा ऑलवेज, बिकॉज रिसीव्ड विल बी ग्रेटर देन पेड, और मैक्सिमम इट विल टैली ऑफ। पर होगा ही नहीं, ऐसे कौन पागलपंती आज ही खरीद के आज ही बेचेगा? हाँ, अनलेस एंड अनटिल की कहीं पागल वाला प्रॉफिट हो रहा है अपने को तो अलग बात है, बट अदरवाइज ऑलवेज क्रेडिट कॉलम विल बी हाई। सो क्रेडिट में कितना दिख रहा है तुमको? 50,000, 50,000, 30,000। एंड इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? ये नॉमिनल अकाउंट, इसका बैलेंस नहीं निकालना भाई, इसको ट्रांसफर कर देना किधर? पीएनएल अकाउंट में। डेट कौन सा होगा? और यहां पे 2 पीएनएल लिखा है तो वहां पे क्या दिखेगा? वो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। परफेक्ट है? एनी डाउट्स इन दिस? थोड़ा कोर स्ट्रांग होना चाहिए। दिस आर द फंडामेंटल्स, वी टेक इट अहेड।
चकास वाला काम है। चलो अब कॉपी करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सब साथ में मिलके करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5, ऑल योर्स। टाइमलाइन स्क्रॉल करो खाली, अकाउंट्स हो जाएगा तो मुझे बताओ। डन विद अकाउंट। कल के टाइम टेबल में मेरा लेक्चर है क्या? परफेक्ट है। अकाउंट स्क्रॉल कर दूं पूरा, एवरीवन? चलो, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2। इज इट डन? एक और क्वेश्चन हो जाए आज। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा कंप्लीट किया हम लोगों ने? 5। कृष्णा मूर्ति जी क्या कर रहे हैं? ये इक्विटी शेयर खरीद रहे, ये नहीं कर सकते। मिस्टर एक्स भी इक्विटी शेयर खरीद रहे, ये भी नहीं कर सकते। शेर खान भी इक्विटी शेयर खरीद रहा है, रजत भी इक्विटी शेयर खरीद रहा है, सुंदर भी इक्विटी शेयर खरीद रहा है, सिंह भी इक्विटी शेयर खरीद रहा है, ये दोनों खरीद रहे हैं। फिर इसको बाद में करेंगे। ये भी दोनों खरीद रहा है भाई। मिला मिस्टर पॉपली, बॉबली नहीं पॉपली बोला मैंने। चलो, कैन वी स्टार्ट? फ्रेश न्यू पेज, राइट द क्वेश्चन नंबर 14 एंड इफ यू ऑल आर विथ मी। पर पॉपली भी नहीं हो पाएंगे, पॉपली भी इक्विटी खरीद रहे बीच में। अपने को कोई ऐसा बंदा चाहिए जो खाली डिबेंचर खरीदे भाई। मिले, मिले मिले, मिस्टर जेड मिले। चलो फर्स्ट, the following information is presented by Mr. Z, a stockbroker, relating to his holding in 9% central government bonds. Underline the date. कहाँ से underline करोगे? 9% central government bonds. First one, opening balance nominal value is 120 and the cost price is 1,18,000. So definitely इनके पास पहले से ये bonds या debentures है. Do you agree with this one? 1,3 को buy, 1,7 को sell, 1,10 को buy, 1,11 को सेल, और इंटरेस्ट डेट्स है 30th सितंबर एंड 31st ऑफ मार्च। बट मिस्टर जेड अपना बुक 31st दिसंबर को बंद करता है, तो हमें अपना बुक चालू करना पड़ेगा 1 जैन से। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड एंड मिस्टर जेड फॉलोज कौन सा मेथड? फीफो। फीफो बोला है तो फीफो, वेटेड एवरेज बोला है तो वेटेड एवरेज, कुछ नहीं बोला है तो फीफो। आर वी क्लियर विद दैट वन? नाउ हैव अ लुक हियर एक बार और, फिर क्वेश्चन तो पूरा साथ में ही जाना है, बट एक चीज वापस से एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 है, चेक कर लेते ना। 17 है तो एक टाइमलाइन, इसके बाद की सारी टाइमलाइन आप खुद बनाओगे और मैं चेक करूंगा। परफेक्ट है। अब आप बताओ, मुझे थोड़ा हेल्प करो, ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हो रही है?
नहीं, मेरे को तो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है भाई। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? 1 मार्च को तो बाय हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि ओपनिंग में कुछ नहीं है, तो अपनी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अब 1 जैन प्लॉट करने के पहले ऑलवेज 1 जैन के पहले इंटरेस्ट डेट प्लॉट कर देने का। अब ये क्वेश्चन ने बोला कि इंटरेस्ट डेट्स है 30 सितंबर एंड 31 मार्च, तो 1 जैन के पहले इंटरेस्ट डेट कौन सा आता है? तो ये होगा 30 सितंबर इंटरेस्ट, समझा? फिर ये होगा 31 मार्च इंटरेस्ट, फिर ये होगा 30 सितंबर इंटरेस्ट। इसके बाद इंटरेस्ट डेट आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग 31 दिसंबर को तो क्लोज कर रहे हैं और 1 जैन को ओपन कर रहे हैं। सो इंटरेस्ट डेट्स डालना बहुत ज़रूरी है, और इंटरेस्ट डेट के आजू बाजू में सारे ट्रांजेक्शन्स डालने के। अब 1 जैन को खाली डायरेक्टली ओपनिंग टाइमलाइन वहां से चालू मत करना, बिकॉज 1 जैन को इंटरेस्ट डेट मैच नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट डेट का भी था 30 सितंबर को। बहुत मज़ा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब 1 मार्च तो 31 मार्च के पहले आता है, तो 1 मार्च बाई लिख रहा हूँ। 1 जुलाई, 1 जुलाई तो 31 मार्च के बाद आता है, तो 1 जुलाई क्या हो रहा है? सेल। फिर 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर तो 30 सितंबर के बाद में आ जाता है ना, तो 1 अक्टूबर को क्या हो रहा है? बाय। फिर 1 नवंबर, वो भी यहीं पे आएगा। 1 नवंबर को क्या हो रहा है? सेल। और कहानी ख़त्म। तो ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग। टाइमलाइन बनाना आया? मेरे को ऑलवेज फर्स्ट ट्रांजेक्शन के पहले के इंटरेस्ट डेट चाहिए, और फिर इंटरेस्ट डेट प्लॉट करने का, और उसके बाद में उसके बीच में बाई सेल बाई सेल बाई सेल डाल देने का। आई यू अंडरस्टैंडिंग इट? बिकॉज अपना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। गॉट दिस? टाइमलाइन बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, पूरा क्वेश्चन साथ में सॉल्व होगा। वी आर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, बुक्स ऑफ मिस्टर जेड। कौन सा अकाउंट है ये? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 9% central government bonds. We'll have a debit side and we'll have a credit side. टाइमलाइन दिखाऊं? बनाओ, मैं भी फॉर्मेट अभी, अगर आपका टाइमलाइन बन गया हो तो। डन द फॉर्मेट पूरा। चलो, टेल मी व्हेन यू आर रेडी विद द फॉर्मेट। वर्किंग नोट नंबर 2 बचा है। किसका वर्किंग नोट नंबर 2 बचा है? मेगा तेरा ऊपर कॉपी कर फटाफट। ये रहा मैडम आपके सामने। चलो, टेल मी इफ यू गाइस आर रेडी नाउ। ओके,
One thing at a time, don't rush. First, timeline. Can I start with opening balance? Opening balance का date कौन सा मेरा? 1st Jan, and I have 1st Jan 2001 बोल दो या 2011 बोल दो. 2 balance brought down, and I have 1,20,000 of face value at 1,18,000. So face value में 1,20,000 and cost में 1,18,000. Do you understand this? अब आराम से. That's what I said. Take it slow. ओपनिंग में कोई इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? स्लोगन याद रखना. कहाँ खड़े हो? फर्स्ट को सोचना ही नहीं ना. लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से काउंट करना चालू कर देने का. अगर हम 1st Jan पे खड़े तो लास्ट टाइम मुझे इंटरेस्ट कब मिला है? 30th सितंबर को मिला है. 30th सितंबर को अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं. तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी ओपनिंग में आएगा. कैलकुलेटर 1,20,000 कितना परसेंट? 9%. हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. 1,29%. 3/12. 2,000 on the interest column, 2,700, and don't expect me to make a working note for all this now. Is this clear? Again, if you guys are confused, इसलिए टाइमलाइन बनाता हूँ. ऑलवेज यहाँ से यहाँ की कैलकुलेशन, यहाँ से यहाँ की कैलकुलेशन, यहाँ से यहाँ की कैलकुलेशन. अब ये इंटरेस्ट आ गया तो अब यहाँ से यहाँ की कैलकुलेशन, यहाँ से यहाँ की कैलकुलेशन, फिर वापस इंटरेस्ट आ गया तो यहाँ से यहाँ की कैलकुलेशंस. That's why I always said interest dates are very important, and my slogan still remains the same: from the date of interest to the date of transaction. तो अपने को फिर वो कॉमन सेंस सोचना ही नहीं पड़ता है, वो फ्लो होता रहता है आराम से. डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? चलो ये ओपनिंग हो गया. आगे बढ़े सर. अब आगे बढ़ते हैं. टाइमलाइन में आगे बढ़ो. क्या हो रहा है? बाय 1st March 2011 टू बैंक. कितना डिबेंचर खरीद रहे हो? सर 200 डिबेंचर खरीद रहा हूँ. कितने पे खरीद रहा हूँ? 98x इंटरेस्ट. इस क्वेश्चन में कोई ब्रोकरेज नाम की चीज़ नहीं है और वैसे ही एक्स इंटरेस्ट बोल दिया तो काम हो गया ना अपना. पहले तो 200 इंटू 200, 200 इंटू 100 इज इट 20,000. एंड नेक्स्ट वन 200 इंटू 98, 19,600. कौन से कॉलम में लिख दूँ? कॉस्ट, बिकॉज एक्स इंटरेस्ट ही बोला था. अगर कम इंटरेस्ट बोला तो पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट, और फिर उसमें से माइनस करते हैं. अब एक्स इंटरेस्ट बोला तो चिपका दिया. बट दैट डज नॉट मीन कि इंटरेस्ट नहीं आएगा. इंटरेस्ट तो आएगा ही. कैलकुलेटर फेस वैल्यू 20,000 कितना परसेंट? कब से कब तक? 30th सितंबर से 1st March कि 1st Jan से 1st March? 30th सितंबर से 1st March. क्वेश्चन ही नहीं अपना. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब. इज इट 5 months? 20,000 का 9% इंटू 5/12, 750 लिख दिया इंटरेस्ट में. डन. नेक्स्ट वन. कौन सा डेट आ रहा है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मिल रहा है क्रेडिट साइड पे 31st March बाय बैंक. इंटरेस्ट मिल रहा है फेस वैल्यू पे डैश, कॉस्ट पे डैश. डू यू अग्री विद दिस? इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? जितने डिबेंचर्स आपके पास है सब पे मिलेगा. 1,20,000 प्लस 20 टोटल कम्स टू 1,40,000. 1,40,000 पे कितना परसेंट? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कहाँ से 6 months? कहाँ से कहाँ तक लिया? सितंबर से लेके मार्च. कैलकुलेटर कर लो और आंसर दे दो. 6,000. चकास बोलो. इतना फ्लुएंसी में क्वेश्चन चलना चाहिए अपना. नेक्स्ट वन. अब क्या कर रहे हैं आप? कौन से डेट पे? 1/7 बाय बैंक. सेल ऑन द क्रेडिट साइड. सर कितने डिबेंचर आप बेच रहे हो? 500 डिबेंचर बेच रहे हो. 500 इंटू 100 आंसर कम्स टू 50,000. कितने में बेच रहे हो? एक्स इंटरेस्ट 100 पे बेच रहे हैं. अगेन 500 इंटू 100 इज इट 50,000? एक्स इंटरेस्ट ही बोला था तो चिपका दिया वापस वहां पे. डू यू अग्री विद दिस? नेक्स्ट वन. इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? कब से कब तक? 31st March से लेके 1st July. मार्च आएगा नहीं आएगा? अप्रैल, मई, जून. हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. कैलकुलेटर 50,000
9% into 3 by 12. Everyone works on their own calcs, please. 1125. If you guys think I'm going fast, if you guys think you're not catching up, if you guys think you're not able to understand, raise your hand and tell me. I'll explain you again. Are you all understanding this? But this is the level I expect, not I expect, ICI expects. अब मैं इधर छोटे छोटा वर्किंग नोट बनाते रहे, मैं पागल नहीं हो जाए? अब रुकने का, बिकॉज अब सेल हुआ है, अब सेल का क्या निकालना पड़ेगा? तो चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, और कौन से डेट पे बेचा है? 17। कौन सा मेथड फॉलो करना है, फीफो की लीफो? फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपके पास जो पहले आए थे भाई, कितने थे अपने पास ओपनिंग में? 1 लाख थे, इसी में से बिकेगा ना। 1 लाख कितने का था? आपके अकाउंट में लिखा है डेबिट साइड पे, देखो। तो 1,20,000 लिखो, तुम 1 लाख बोल रहे हो मुझे, तो 1,20,000 लिखते हैं। 1,20,000 कितने में थे? 1,18,000 में लिखा है आपने। 1,20,000, 1,18,000, येस और नो? 1,20,000 at 1,18,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? कितना बेचा? तो अगर 120 118 का था तो 50,000 का कितना? कॉन्सेप्ट समझा? फोर 9,167, ये तुम्हें कॉस्ट मिला। क्या मिला? कॉस्ट। एंड फीफो फॉलो किया है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं जो बेच रहा हूं वो पहले यूनिट में से बेच रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा सर, बेचा कितने में? तो उसका अमाउंट हमने लिख के रखा है, कितने में बेचा है? 50,000। सो 50,000 में आपने बेचा। नाउ 50,000 इज माई सेलिंग प्राइस। 49,167 माइनस 50,000, आंसर इज 833 का क्या हुआ तुमको? 833 का प्रॉफिट हुआ। यू ऑल एबल टू कैलकुलेट दिस? प्रॉफिट किधर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं समझता मेरे को, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। PNL के क्रेडिट में जाएगा, तो यहां पे डेबिट में जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल। अमाउंट इन द कॉस्ट कॉलम has to be 833. Are you understanding that? Is this clear? और जब भी बेचो और जब भी आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करें, तो मैं एक और आपसे काम कराऊंगा। मैं यहां पे बैलेंस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? बैलेंस मतलब बेचने के बाद कितना बचा, बस उतना लिखना है हम लोग को। अच्छा भाई, ये 1,20,000 में से कितना बिका, तो कितना बचा? कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं? अच्छा, ये 1,18,000 में से कितना बिका? 49,167। कैलकुलेटर, 1,18,000 माइनस 49,167, 68833। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो सेल के बाद उसका बैलेंस भी निकाल के रखने का, इसका जादू तो अलग ही है, मजा आएगा ये समझने में। इज दिस डन? अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो बचा ही बचा, ये तो 120 वाला बचा था ना, उसके बाद ये 20 वाला भी बचा है कि नहीं बचा आपके पास? तो भाई ये 20 वाला भी आपके पास बचा है, और ये 20 वाला कितने में बचा है आपके पास? 19,600 में बचा है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दिस कंप्लीट्स माई सेल। बोलिए मैडम। 1,20,000 में से 50 बिक गया, तो 120 माइनस 50, आंसर इज 70,000। हाँ, वही वाला 1,18,000 माइनस 49,167। डन। अब यहां पे सिली दिमाग में क्या आ सकता है पता है? सर 1,18,000 में से आपने 50 बेच दिया। 1,18,000 में से 50 नहीं बेचा, 50 में बेचा था, पर कितने का बेचा था? 49,167। तो आपको वो माइनस करना है, भूल से 50,000 माइनस नहीं कर देना। आपके पास 1,18,000 में से 49,167 बिक गया। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं?
So that's the balance I have calculated. Anyone, any other doubt? Can I go ahead now? Okay, चलो ये सेल हो गया तो चलो आगे चलो, अभी प्रॉफिट लॉस भी रिकॉर्ड हो गया. अभी क्या आ रहा है? चलो 39 बाय बैंक. अब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? कैलकुलेटर 1,20,000 प्लस 20 140. 140 में से 50 बिक चुका है, -50 90. बराबर की नहीं? एकदम सिंपल सी कहानी करा रहा हूँ, कैलसी के साथ साथ देखते रहो बोर्ड पे मैं क्या करवा रहा हूँ तुम लोग से. 1,20,000 खरीदा, फिर 20 खरीदा तो 140 था, बट उसमें से 50 चला गया तो बचा कितना? 90. 90 का कितना % इंटरेस्ट? कब से कब तक? 31 मार्च से 30 सितंबर, एग्जैक्टली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा. चलो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 4050 4050. इज इज डन? चलो ये हो गया इंटरेस्ट. व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? 110. 110 को क्या कर रहे हो? बाय 110 11 टू व्हाट? बैंक. चलो वापस देखने जाते हैं क्या बाई करने जा रहे हैं भाई, क्या बाई करने जा रहे हो आप लोग? 150 यूनिट्स एट 98 पर. तो पहले तो 150 इंटू 100 कर दो भाई, 15,000. और कम इंटरेस्ट बोला तो पहले क्या कैलकुलेट करने का? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. कहाँ खड़े हैं? 110. लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? चलो 30 सितंबर से 1 अक्टूबर कितना दूर है? एक महीना, एक दिन भी नहीं. परफेक्ट है. अगर आपको अकाउंट्स नहीं समझता है तो बरोबर से समझो. जब भी मैं 30 सितंबर लिखता हूँ तो कितने बजे? 30 सितंबर को कितने बजे? रात को 12 बजे. रात को. और इधर 1 अक्टूबर लिखा है तो वो कितने बजे? बस वो क्लॉक क्लिक हो गया, बात खत्म हो गई. अभी एग्जैक्टली क्लियर? वरना तो एक एक दिन के इंटरेस्ट का भी अकाउंटिंग होएगा भाई. फाइनेंशियल वर्ल्ड है ये, छोड़ने का थोड़ी अपने को कुछ. तो जब भी आप बैलेंस शीट लिखते हो एज ऑन 31 मार्च, इट इज नॉट 31 मार्च सुबह 10 बजे भाई. इट इज 31 मार्च रात को 12 बजे. और 1 अप्रैल 12 बज के 1 सेकेंड. अभी बोलो एक दिन भी हुआ गया तो भाई इंटरेस्ट तो अभी कल ही मिला. नो इंटरेस्ट. ये लोग अपने को बनाने की कोशिश कर रहे हैं इधर कम इंटरेस्ट लिख के. कोई फर्क ही नहीं पड़ा कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट तो है ही नहीं. छोड़ो. चलो 150 इंटू 98 करो, इंटरेस्ट कॉलम में डैश लिखो. आंसर 14,000 लिख दिया. चलो 14,700 ये हो गया मेरा बाय. आगे बढ़ू. सब लोग यहां तक पहुंच गए? एवरीवन इज राइटिंग अलोंग विद मी. नेक्स्ट वन आ रहा है मेरा सेल. कौन से डेट पे सेल आ रहा है? 1 नवंबर. वी आर गोइंग टू राइट द बाय बैंक. चलो कितना बेच रहे हो? सर हम 300 बेच रहे. 300 इंटू 100 30,000. कितने में बेच रहे हो? एक्स इंटरेस्ट 98. कैलकुलेटर 300 इंटू 99 29,700 में बेच दिया. डू यू अग्री विद दिस? ज्यादा घाई करने नहीं जाने का, सब सिस्टम मशीन मैकेनिक की तरह चलना चाहिए. इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? कब से कब तक? 30 सितंबर से 1 नवंबर. सितंबर आएगा क्या? अक्टूबर? नवंबर? नहीं, सिर्फ एक महीना. कैलकुलेटर 30,000 का 9% फॉर 1 मंथ. आंसर 225 इंटरेस्ट. इज दिस डन? हाँ अभी बेचा है तो फिर से चलो नीचे. वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन 1 नवंबर. गुड. चलो अब ना वो बैलेंस निकाल के रखा है. मजे वाला काम करते तुम. तो जो बेचा है वो कहाँ से बेचवाएगा? 70 में से बेचवाएगा कि 20 में से बेचवाएगा? सर 70 में से बेचा होएगा. 70 कितने का था? 68,833 का था. उसमें से कितना बेच दिया आज? अगर 70 68,833 का था तो 30,000 कितने का था?
30,000 into 68,833 divided by 70,000. Answer 29,500 क्या मिला? कॉस्ट मिला सर। और उसका सेलिंग प्राइस कितना है? किधर गया सेलिंग प्राइस? किधर गया सेलिंग प्राइस? 29,700 सेलिंग प्राइस है। 29,700 सेलिंग प्राइस है तो क्या हुआ? 200 रुपए का प्रॉफिट किधर जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड। मेरे को नेक्स्ट टाइम ऐसा आंसर दिया डेबिट डेबिट इधर से स्केल लेके मारेगा मैं। हंसो मत, मैं कर सकता है ये। टू प्रॉफिट 200 कौन से कॉलम में? कॉस्ट। इज दिस क्लियर? 2 दिन पहले इधर एक बंदा बैठा था, उस पर पानी फेंका था मैंने। सो रहा था सुबह में आके, बॉटल मिला फेंक दिया मैंने। बोलते क्या कर रहे हो? मतलब तू सोच क्या कर रहा हूं। आगे बढ़ू? चलो ये भाई हो गया प्रॉफिट। अभी मैं क्या बोला, एक प्रैक्टिस। क्या लिखने का? बैलेंस लिखने का भाई, बिकॉज नेक्स्ट टाइम सेल करेंगे तो मजा आने लगेगी नहीं तुम लोग को। अभी तो 70 में से कितना बिक गया तो कितना बचा? 40,000 बचा सर। और 68,833 में से कितना बिक गया? तो कैलकुलेटर 68,833 माइनस 29,500, 39,333। चकास है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर वो 20,000 वाला भी पड़ा है कि नहीं पड़ा है? हाँ हाँ, तो लिखने का 20,000 वाला भी 19,600 में पड़ा है। अच्छा और भी खरीदा उसके बाद? ओ भाई कितने में? 15,000 कितने में पड़ा है? 14,700 में पड़ा है। एंड फीफो इन तीनों को ऐसे अलग लिख के रखने का, ताकि हमें पता चले कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या चल रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम बाई चांस नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन लूंगा मैं। अब मैं बोलूँ 50,000 बिक रहा है, तो क्या बेचोगे? पहला 40 वाला बेच देने का, फिर वो 20 में से 10 बेचना। भाई कैलकुलेशन भी कैसे करने का कि 20 में 19,600 तो 10 कितना, फिर उस कॉस्ट को वापस किसके साथ जाके ऐड करने का? वो 40 वाले के साथ भी, तो टोटल 50 का कॉस्ट मिलेगा। डन है? हो गया, बैलेंस ढूंढ लिया तो। चलो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? सर ये हो गया सेल। प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड किया कि नहीं? तो क्या करें अभी? क्लोज। पहले कौन सा कॉलम उड़ाओगे? फेस वैल्यू डमी है, डेबिट साइड ज्यादा होगा ऑलवेज। 120, 140, 155, 155। यस और नो? चलो कॉस्ट कॉलम डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा? ऑलवेज डेबिट, सोचना ही नहीं। वन फिफ्टी थ्री 333, 153 333। Date is 31st of December. By balance carried down 155 minus 80, 75,000 का इन्वेस्टमेंट बचेगा फेस वैल्यू। एंड कॉस्ट कॉलम 153 333 माइनस 50,000 माइनस 29,700, 73,633। चकास है। चलो फिर एक जादू भी देख लो तुम लोग, यहाँ तक लिखा तुम लोग ने। चलो अभी जादू बहुत सिंपल है और कॉमन सेंस है। ये बैलेंस निकाला कि नहीं लास्ट में? जरा करो ना टोटल। टेल मी फेस वैल्यू 75 आ रहा है, एंड टेल मी कि कॉस्ट कॉलम में 73,633 आ रहा है। ऊपर जाके चेक कर लो, आना ही चाहिए। ओ कॉमन सेंस बनता है ना, जादू थोड़ी है। बट व्हाट एम आई डूइंग बाय डूइंग दिस इज, आपका क्वेश्चन रॉन्ग ही नहीं जा सकता है। अगर वहां पे मिस्टेक किया है तो यहां पे चेक करोगे, यहां पे मिस्टेक किया है तो वहां पे चेक है। दोनों मैच होना चाहिए भाई।
एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन ओनली वी ओनली नो कि हमारा आंसर करेक्ट है। फिर इज दिस डन? अच्छा एक और काम, अब ना भागना नहीं, देखो ये एक सिली एरर हो जाता है। अब हम क्लोज बोलते हैं ना तो आप सीधा इंटरेस्ट कॉलम लेके भी उड़ेंगे, बट प्लीज रिमेंबर व्हेन यू सेड क्लोज तो आप कौन सा अकाउंट बंद कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद कर रहे हो। अब वापस से एक बार, ये चाहिए ही चाहिए था मुझे, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, पर अब वापस यहां खड़े हो ना भाई। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट? तो 3 महीना हो गया कि नहीं वो इंटरेस्ट को भी, तो हमारे पास क्लोजिंग में भी इंटरेस्ट आएगा। कौन सा क्लोजिंग में इंटरेस्ट आने की बात कर रहा हूं मालूम है? इसका इंटरेस्ट यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, और फिर वो अकाउंट बंद होके पीएनएल में ट्रांसफर होगा आपका इंटरेस्ट। तो वापस है ना, भूल से हम यहां पे लिखना ही भूल जाएंगे इसको। हम सीधा क्या करेंगे पता है? इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। पर हम भूल गए कि अगर हमने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाला है तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो ऑलवेज पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने का, फिर वापस एक बार चेक करने का कि इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। एंड व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट? 30 सितंबर। आप कहाँ खड़े हो? 31 दिसंबर। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। कैलकुलेटर 75,000 कितना परसेंट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months। आंसर विल बी 1687.5 की जगह पे 1688 कर लेते हैं। इज दिस क्लियर? और 2 मिनट मुझे दो, दैट्स व्हाट आई सेड। भागना नहीं, भागना नहीं, ऑलवेज भागना नहीं। क्या ओपनिंग में आपके पास इंटरेस्ट था? तो 99.99% क्लोजिंग में भी इंटरेस्ट होगा। बिकॉज सी रियलाइज करो, अब धीरे धीरे ग्रो करने का मजा आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये सब 2-2 मिनट का काम होना चाहिए। कल से तो अपन भागेंगे इस पे। इनफैक्ट कल तो 1 घंटे में अपन डिबेंचर कंप्लीट करेंगे, इक्विटी पे चले जाएंगे। अब क्या सोचना है पता है इस क्वेश्चन में? ओपनिंग कब हो रहा था और क्लोजिंग कब हो रहा था? इंटरेस्ट का डेट कौन सा था? इन शॉर्ट इंटरेस्ट का डेट हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग से मैच, तो ओपनिंग में भी इंटरेस्ट आएगा, क्लोजिंग में भी इंटरेस्ट आएगा। एंड ऑल दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन सेंस ओनली, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सर हम जैन में ओपनिंग कर रहे हैं, अरे पर लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट सितंबर मिला था तो 3 महीना हो गया। सर हम दिसंबर में क्लोज कर रहे हैं तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट वापस सितंबर है, तो वो 3 महीना उधर भी हो गया। तो देयर विल बी नो, मतलब देयर विल बी ओपनिंग में भी इंटरेस्ट एंड देयर विल बी क्लोजिंग में भी इंटरेस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? देखो मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा है तुम लोग को, इधर नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि तुम लोग को? अब ये 1 अप्रैल क्या है? ओपनिंग। और इंटरेस्ट का डेट क्या है? तो 1 अप्रैल को मैं ओपन करूंगा, इंटरेस्ट का डेट क्या था? ओपनिंग में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्लोजिंग में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट का डेट हमारे क्लोजिंग के डेट से मैच कर रहा है। जब हमारा ओपनिंग क्लोजिंग इंटरेस्ट के ओपनिंग क्लोजिंग से मैच, तो ओपनिंग में भी इंटरेस्ट, क्लोजिंग में भी इंटरेस्ट। और इनवेरिएबली प्लीज याद रखना, वो तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ही तुम्हें, बट आज ऑलवेज मेरा आदत ये होता है कि जो भूल जाओगे वो पहले डबल स्ट्रेस कर दो। अब यहां तक पहुंचने के बाद चला इतना मेहनत करने के बाद सब कुछ राइट किया, खाली ये लिखना भूल जाते लोग, तो इतना सिली एरर हो गया ना। बट ये सिली एरर की वजह से 2 मार्क कट। क्यों 2 मार्क कट? एक तो क्लोजिंग में इंटरेस्ट लिखना भूल गए, प्लस वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का अमाउंट भी गलत आने लगेगा। सो ऑलवेज स्टैंड स्लो, जहां पे भागना है वहां पे भागेंगे, पर अदरवाइज नहीं। तो अब यहाँ पे मैंने क्लोजिंग लिख दिया। अब मैं अपने आप से पूछूंगा कहाँ क्लोज कर रहा हूँ? 31 दिसंबर। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा था? सितंबर। सो हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। 3 महीने का इंटरेस्ट आपने बोला 1688। अब मेरे को टोटल दो, चलो इंटरेस्ट कॉलम का 13,388, 13,388। सो 13,388 माइनस 5:30 बजे का अलार्म लगा के रखा है क्या मेरे को याद कराने के लिए? मम्मी होगा क्या गर्लफ्रेंड होगी? मम्मी का फोन क्यों लेके आया क्लास में? बहुत मेहनत है तेरे लाइफ में। 990 9938।
and this will be to what? Date will be, चकास बोलो. बहुत मेहनत किया. 31 मार्च बोला यार तूने, तो दिसंबर लिख देता हूं मैं भाई. मार्च की दिसंबर, दिसंबर ना. देख तेरे ओवर कॉन्फिडेंस में मैं फंस गया. उसने सुनाया बाद में मेरे को वो अलग. तूने मार्च बोला, मैंने मार्च बोला कि नहीं मार्च उसने. ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे का कहाँ ही कुछ बोलने वाले. ए भाई देव, तूने सुना कि नहीं मार्च? तेरे को पोर्शन खत्म करेगा. हाँ बोल. Is this done? Meet me tomorrow again. Thank you guys. God bless you all. Take care. Bye.